क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था। इसमें हम लोग इंडिकेटर बारे में पढ़ चुके थे, कल हम रिवीजन भी कराया था। इंडिकेटर नॉर्मल 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, लिथमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफ्थलीन। लिटमस किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। कहां से मिलता है ये? लीचेन, थैलोफाइटा डिवीजन के लीचेन पौधे। जब ये मिलता है तो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। पर्पल कलर का। ब्लू को क्या कर देता है? ये रेड बना देता है। कब? जब एसिड जाता है। और रेड को क्या कर देता है? कब? रेड को रेड ही रहने देता है। कब? और ब्लू को ब्लू रहने देता है। कब? बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया था? यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग किस पे आए थे? मिथाइल ऑरेंज पे। किस पे आए थे? ये कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक है। कैसा है? सिंथेटिक है। समझ में आया ना? ये नेचुरल किस रंग का होता है? ऑरेंज रंग का। किस कलर का होता है? एसिड के साथ, बेस के साथ। इसके बाद किस पे आती? विनेगर, सॉरी फिनाइलफ्थलीन। किस रंग का होता है ये? कलर। एसिड के साथ, बेस के साथ। बहुत बढ़िया तैयारी। इसके बाद टर्मरिक पे आया था, ये येलो कलर का होता है। एसिड के साथ कैसा हो जाता है? बेस के साथ। एसिड के साथ तो जैसा वैसे, एसिड के साथ जैसा वैसे ही रहता होगा। पता नहीं, हमको नहीं पता। नो चेंज रहता है। देख लीजिएगा, हमको नहीं पता इसके बारे में। एग्जाम में आया नहीं कभी टर्मरिक वर्मरिक का, ठीक है ना, इसलिए उतना ध्यान भी नहीं देता। देख लीजिएगा, गूगल मार लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आए थे हम लोग रेड कैबेज पे। किस पे आए थे? रेड कैबेज पे। किस रंग का होता है? एसिड के साथ, बेस के साथ ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तैयारी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे आए थे, ऑनियन और वनीला। ऑनियन और वनीला बेस के साथ स्मेल नहीं आती है। हाँ, स्मेल नहीं आती है बेस के साथ। और एसिड के साथ की स्मेल वैसी की वैसी रहती है। ऑनियन और वनीला बेस के साथ सेम, मतलब सॉरी, बेस के साथ डिटेक्ट नहीं होती है स्मेल, और एसिड के साथ सेम रहते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें बहुत सारे एसिड में पढ़ा था। विनेगर पढ़ा था और सिट्रिक एसिड पढ़ा था, मतलब सिट्रिक फूड में पढ़ा था। लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आंटियों की जबान में कौन सी एसिड? मेथनोइक एसिड, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड होता है। मैन मेड एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। कौन कौन से? HCl, H2SO4 और HNO3। लास्ट वाली रो पढ़ के नहीं आई है। लास्ट वाली रो पढ़ के नहीं आए हो? पढ़ के आओ बाबू। समझ में आ रहा है ना? लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का। समझ में आया ना? चलिए, 3 कॉमन है, HCl, H2SO4 और HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया तैयारी। कार्बोनिक एसिड आल्सो कैसा होता है? मैन मेड होता है, लेकिन ये वीक होता है, ठीक है ना। इसमें सल्फ्यूरस एसिड आता है। सल्फ्यूरस एसिड ये भी मैन मेड होता है, ठीक है ना, बट ये क्या होता है? वीक होता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। चलिए आगे तक। कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करना। हाँ, एसिड के अंदर हम लोग पानी को नहीं मिलाते हैं, पानी के अंदर एसिड को मिलाते हैं, ताकि क्या कर सके? इसको डाइल्यूट कर सके। पानी के अंदर एसिड को मिलाते हैं ना, बूंद बूंद करके। एसिड के अंदर पानी को डाल देते हैं, पानी के अंदर एसिड को डाल देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड सॉ टेस्ट होता है, ब्लू को लाल कर देता है, कंडक्टिविटी होता है, और मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देता है। कैसे पता चलता है ये? पॉप साउंड से। किससे चलता है? ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, सब रिवीजन है भैया, ठीक है ना, आप देखते रहिएगा। बाकी इसके बाद कुछ एक्टिविटी जो हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। एक्टिविटी हम बस पढ़ा के आ चुके थे, ठीक है ना। एक्टिविटी चर्चा नहीं करनी है। चलिए, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na2CO3 और NaSCO3 के साथ मेटल का रिएक्शन हुआ था। अच्छा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं। अभी आगे टॉपिक भी है ये। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों थे ना। अरे Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन किसके साथ हुआ था? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्रिएट हुआ था, उदासीन अभिक्रिया हुई थी ना। अच्छा, एक बात यहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या ये बेस है? क्या ऐसा बोल सकते हैं?
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करवाया था एसिड का, लास्ट में रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई थी, सॉल्ट बना था। क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो मेटल कार्बोनेट होता है ये बेस होता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये बेस होता है? याद रखिएगा इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चारों क्या होते हैं भैया? बेस होते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कैसा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन। बोले तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया? हिंदी मीडियम वालों, अब तुम हिंदी मीडियम हाथ उठाना एक बार इसमें, हिंदी मीडियम वालों। चलिए चार हैं, बढ़िया। हाँ बुलंद रखा कीजिए आवाज, पढ़ के आइए। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी जनसंख्या वैसे भी कम है, कोई बात नहीं। चलिए भैया, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे था COH का होल ट्वाइस लाइम वाटर, मतलब चूने का पानी। बोलो तो किसके साथ रिएक्शन होती है? H2O के साथ, सॉरी CO2 के साथ। क्या बनाया था? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O लगा था। ये कैसे, किस कलर का हो गया था? ये मिल्की कलर का। लेकिन और CO2 लगातार इसमें डालते रहे तो फिर से ये कलरलेस हो जाता है। समझ में आया? ये हम लोग पढ़ के आ चुके थे। और बनाता क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। समझ में आई? हम कल पढ़ चुके थे, तो ज्यादा तामझाम नहीं है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये क्या बनता है? बहुत बढ़िया तैयारी। एसिड बेस का रिएक्शन कराया जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। NaOH प्लस में HCl कल कराया था हमने, NaCl प्लस में H2O बना था। ये हम बोर्ड भी इसलिए क्योंकि कल सब कुछ करा के आ चुके, जस्ट रिवीजन चल रहा है। अगर आप पढ़ के आएंगे तो आंसर देने में मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो और बढ़िया बाबू। समझ में आया? इसमें हमने एक रिएक्शन करवाया था HCl का, और किसके साथ? NaOH के साथ, जिसमें हमने फिलैक्टेरिन को इंडिकेटर के रूप में यूज किया था। अगर आपको याद हो तो ये एक्टिविटी थी ना? एक्टिविटी बहुत बढ़िया। चलिए, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हो गया था ये। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस में वाटर, CuO, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर हाँ प्लस में 2HCl, CuCl2 प्लस में H2O, यही बना था। पहले ब्लैक कलर का होता है, बाद में कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन। कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके बाद ये भी एक्टिविटी थी, ये भी हमने बता दिया था आपको, ठीक है ना? मेटल ऑक्साइड की तरह मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। सेम मेटल ऑक्साइड की तरह बताया ना हमने, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चारों कैसे होते हैं? ये बेसिक नेचर के होते हैं। जब भी इनके साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो ये क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ में आया? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, कोई दिक्कत? और प्लस में CO2 गैस भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि CO3 लगा होता है, और CO3 लगा है मतलब CO2 गैस बाहर निकलेगी। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी था, इसमें क्लोरीन बन रहा था, आपको याद हो अगर तो। अरे क्लोरीन बना था, एक्टिविटी थी, ये क्वेश्चन था। बाद में CO2 गैस निकली थी। बताओ, और फूंको बाबू भैया। चलिए भैया, आगे हमने पढ़ा था कार्ड या फिर किसी खट्टी चीज को हम लोग उसमें कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखते हैं। क्यों? इसके साथ रिएक्शन करके ये पॉइजनस चीजें बनाती है, और जो हमारी सेहत के लिए ठीक बात नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना? आपकी NCERT में भी है। सभी एसिड सेम काहे होते हैं? कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। एसिड सारे सेम इसलिए होते हैं क्योंकि सबके पास क्या होता है? H+ होता है, H+ आयन होता है, इसलिए क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। हमने कुछ चीजें और भी बताई थी, आज हम उस पर अब यही मतलब इस तरीके से डिस्कस करेंगे टॉपिक, ठीक है ना? जैसे हमने कहा HCl, क्या बोला हमने? HCl, तो H+ और Cl-, कब? जब इसको वाटर में घोल दिया जाएगा तब H+ और Cl- में टूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, HCl को जब वाटर में घोला जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? समझ में आया ना? हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के बाद ये H+ और Cl- में टूटता है। समझ में आया कि नहीं है? पहले सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद H+ और Cl- में ये टूटेगा। हम जो बोल रहे हैं वो हमारे द्वारा बोली गई बात का एक एक बात का बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इसको कंडक्ट करते रहिए, क्योंकि यही सारी चीजें एग्जाम में सेम कॉपी पेस्ट होनी है जो हम बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपकी हम लिखवाने पर उतना फोकस नहीं है हमारा, ठीक है ना? लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको पढ़ के NCERT पढ़िएगा, समझ में आएंगी चीजें, और लगे हाथ नोट्स बनाते रहिए। समझ में आ गया ना? चीजें समझते रहिए, वरना हम जो बोल रहे हैं फिर हम बोल ही देंगे, बस आपको बुझाया नहीं। अब जो कल पढ़ के नहीं आए वो झुंझुना बजा रहे हैं,
भाई हमारा शकल देख रहे हैं, मास्टर हिमालय फेस वॉश से मुंह धुल के आया है, बहुत हैंडसम दिख रहा है, हैंडसम बचपन से है चुट्टो। चलिए आगे H2SO4 क्या है बाबू भैया, तो क्या बनाता है 2H प्लस प्लस में SO4 माइनस, किसमें टूट गया ये H प्लस में, किसमें टूट गया ये H प्लस में। अगला है HNO3 क्या है ये, तो H प्लस और NO3 माइनस, कहने का मतलब ये क्या हो गया भैया H प्लस हो गया। जिसके पास भी H प्लस होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। समझ में आया, ज्यादा फास्ट चल रहे हैं क्या। चलिए यहां से क्वेश्चन, अभी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो, अब उसमें मतलब लास्ट में है, एक्सरसाइज में है, फिर कहां हमको नहीं पता, लेकिन है एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं कि जितने भी एसिड होते हैं सबके पास H प्लस होता है। ग्लूकोज और एल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन आयन होता है या हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। ये एसिडिक नेचर में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने के बाद अपने H प्लस आयन को सेपरेट नहीं करते हैं, अपने हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं करते हैं, खुद से अलग नहीं होने देते हैं, इसलिए H प्लस आयन में नहीं बनता है। इसलिए एल्कोहल C2H5OH, कौन भैया C2H5OH, और क्या C6H12 और O6, ये दोनों क्या होते हैं, एसिड नहीं होते हैं, एसिड नहीं होते हैं। बाकी क्या होता है हमको नहीं पता, एसिड नहीं होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आया। दूसरी चीज, जब भी बादल से पानी बरसता है तो पानी जो होता है यहां से भाप बन के जाता है, ये पढ़ा होगा जूनियर वाली क्लास में। और हम जानते हैं कि जब भी कोई पानी भाप बनता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है, डिस्टिल वाटर होता है। लेकिन फिर भी जब बादल मतलब पानी बरसता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कहां है, क्योंकि जब पानी बरस रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं जो उसके साथ मिल जाती हैं, समझ में आया। अब वो एसिड भी होती हैं, बेस भी होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, जब वो मिल जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाते हैं। इसीलिए डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन रेन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उस रेन वाटर के अंदर कंडक्ट होती है, यही रीजन है, ठीक है ना। अब आप उसमें लिख सकते हैं SO2 NO2, ये सारी गैसेस क्या हो जाती है उसमें मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में सारे मिल जाती है, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाता है भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। समझ में आया। चलिए अगला है CH3COOH, CH3COOH क्या बनाएगा ये CH3COO माइनस H प्लस। समझ में आया। ये चीजें कॉमन सी चीज, आप इसको देखते रहिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए भैया, ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भैया। चलिए कहने का मतलब ये है कि एट लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एसी मतलब जितने भी सभी के सभी जो कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। मतलब जो भी हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। देख लो गुरु, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे एसिड H प्लस आयन को कंटेन करते हैं, लेकिन H हाइड्रोजन आयन को कंटेन करने वाले सारे के सारे कंपाउंड एसिड नहीं होते। ये कल हमने समझा दिया था लास्ट में जाते जाते। चलिए इसके बाद की चीजें पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। इसमें आप एक एक्टिविटी भी शायद आपकी बुक में होगी जिसमें लाइट वाइट जल रही है, लाइट जल रही है मतलब उसमें HCl, अरे और वही है जहां आप थे, हाँ जो भी है उसमें है कॉर्क वगैरह लगा हुआ है, ठीक है ना। एक प्लस और एक माइनस का वो लगा हुआ बैटरी के साथ ज्वाइंट हुआ है, उसमें H2SO4 डाल दोगे, HCl डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, लाइट जल जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन अगर उसमें C6H12O6 मतलब ग्लूकोज डाल दोगे या फिर एल्कोहल C2H5OH लाइट नहीं जलेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो जितने भी मतलब H प्लस आयन जिसके पास होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
और जिसके पास नहीं होते वो कंडक्ट नहीं करता। कहने का मतलब सीधा से यही है कि एक्टिविटी के द्वारा बताओ कि ग्लूकोज और अल्कोहल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट काहे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम बता दे, थोड़ा हम पढ़ देते, बस आप इसको सुन लीजिएगा, ये बुक में भी दिया हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, पूरा देने को पूछता है व्हाट यू ऑब्जर्व, बस इसी का आंसर तुमको जानना पड़ता है और यही लिखना भी पड़ता है, व्हाट यू ऑब्जर्व, ठीक है ना। व्हाट यू ऑब्जर्व का आंसर हम पढ़ रहे हैं, आप सुनते रहिएगा, ठीक है ना। जितने भी यौगिक होते सारे हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं, वो एसिड नहीं होता है, ये हमको दर्शाना है, ये हमको दिखाना है कि जो भी मतलब कंपाउंड होते हैं अगर वो हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं तो वो सारे के सारे एसिडिक नहीं होते हैं। चलिए एक बीकर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, उसके अंदर रबर का कॉर्क लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, कॉर्क, रबर का क्या लगा लीजिए, कॉर्क लगा दीजिए, लगा दें इसमें हम, देखिए भैया लगा देते हैं हम, ऑनलाइन वाला आप भी देखते रहिएगा। अच्छा ऑफलाइन वालों जैसे हम पढ़ा रहे ऐसे पढ़ाना ठीक है, पीडीएफ लगा के पढ़ा दे ऐसे पढ़ाना ठीक है, पीडीएफ लगा के, हाँ हाँ नोट्स तो मिल ही जाएगी तुम लोगों को पटाख से देख के, बस चेपना रहेगा, समझना तो है नहीं, पीडीएफ लगा के ऐसे ही पढ़ा। हम बस पूछते हैं तुम लोगों से, करेंगे अपने मन का ही, चट्टा कहीं का। चलिए भैया हो गया हमारा बीकर, क्या हो गया बाबू भैया, बीकर हो गया, क्या हो गया ये, क्या हुआ, चलिए बीकर के अंदर हम क्या लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कॉर्क लगा दिए, यहां 2 गो रॉड लगा दिए, क्या लगा दिए, 2 गो, समझ में आया, हाँ नेल, हाँ मतलब नेल, नेल मतलब कील है लोहे की, आयरन नेल है ये, हम क्या बोले, अरे रॉड बोल लो, कील बोल लो, है लोहे की यार, आयरन की थोड़ी लगाएंगे। चलिए ठीक है ना, अंदर फिक्स कर दीजिए, दोनों नेल को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दीजिए, किसके साथ जोड़ दीजिए भैया, बैटरी के साथ, यहां दिया होगा बैटरी उटरी से जोड़ दीजिए उसको, यहाँ सॉरी यहाँ स्विच लगा होगा, यहाँ एक बल्ब लगा होगा, वो जलेगा चोट्टा, बल्ब लगा हैंडपंप भाई लग रहा है जैसे पानी फेंकेगा अभी। खैर यहाँ बैटरी लगा दीजिए भैया, ठीक है ना, यहाँ बैटरी हो गया, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच एवं बल्ब के साथ जोड़ दीजिए। यदि आप एक एक करके HCl, H2SO4 और क्या डालेंगे इसमें, HNO3 डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब लाइट जल जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जला दें, ये देखो जला दी है बाबू, देखो एकदम उजियार उजियार हो गया, ठीक है ना, फिर से जला दें क्या, देखो जला देते हैं, और ये ठीक है ना, अभी देखो लाइट जलाएंगे हम बाबू, देखते रहना आप, और ये बटन ये ना मिल रहा, और ये छोटा, ठीक है ना, तो अभी क्या हो गया, ये जल गई लाइट, क्यों, क्योंकि अब बाबू H2SO4 HCl डालने में टाइम ना लगता है, इतना तगड़ा एसिड होता है, हाथ होते, देखो ना हाथ में कुछ पहन भी नहीं रखा हमने, ऐसे डालने में टाइम ना लगता है, फाटक ये पुड़िया थोड़ी है कि सूंघ लीजिए ढाई दे, भंड पड़े वहां पे कहो कॉपर ऑक्साइड, चलिए ठीक है ना, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या होता है भैया, H+ आयन होता है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं आप देखेंगे कि अगर आप C2H5 सॉरी C6H12O6 और C2H5OH अगर इनमें से कोई एक डालेंगे तो लाइट ग्लो, इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन तो कंटेन कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं होने दे रहे हैं, लगातार अपने साथ चिपकाए हुए हैं, समझ में आया। चलिए चलिए, एसिड डू नॉट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपकी बुक में भी ऐसा आ रही है, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता, जो अम्ल होता है वो अम्लीय गुण अपना प्रदर्शित नहीं करता एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर एब्सेंस है तो ये एक्टिविटी है शायद, या फिर क्वेश्चन है, यही वाला, ये वाला, हाँ हाँ यही है। चलिए ध्यान समझिएगा, ये बात हमको पता है ना कि जो मतलब जो एसिड होते हैं वो मतलब एसिडिक लक्षण बताने के लिए H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, पता है सबको, जितने एसिड होते हैं एसिडिक लक्षण बताने क्या करते हैं, H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, मतलब H+ आयन में टूट जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तभी संभव है गुरु ना
जब उसको पानी में डाला जाए। कहां डाला जाए? पानी में डाला जाए। इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। 1 ग्राम NaCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए? NaCl। एक बीकर ले लीजिए, बीकर, ठीक है ना, एक बीकर ले लीजिए। बीकर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या डाल दीजिए? NaCl डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? NaCl डाल दीजिए, ठीक है ना। देखो हम समझाते हैं। एक बीकर ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या डाल दीजिए? NaCl डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कॉर्क लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कॉर्क लगा दीजिए। और यहां से पाइप डाल के यहां लेके चले जाइए इसको। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? इसमें क्या डाल दिया हमने? NaCl। क्या डाल दिया इसमें? NaCl डाल दिया। समझ में आया? और प्लस में H2SO4 क्या डाल दिया? और इसमें H2SO4 डाल। ध्यान समझना, NaCl डाल दिया और प्लस में क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। समझ में आया? अब ये रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करके HCl को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? HCl को। किसको प्रोड्यूस करेगा भाई भैया? HCl को प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहां से कौन निकलेगा? HCl। कौन निकलेगा? और हमको पता है कि HCl कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है बाबू भैया? एसिडिक होता है, ठीक है। गैस के फॉर्म में निकलेगा लाला। अरे गैस के फॉर्म में तभी तो बढ़िया में लिक्विड हो जाएगा। नहीं समझे? गैस के फॉर्म में निकलेगा तभी तो आगे जाके लिक्विड ही बनेगा। नहीं समझे? अरे कुकर से सीटी निकलती है, गैस के फॉर्म में निकलती है ना। तो बदिया में पानी बनती है ना। गजब टोपी पे आज आदमी। खैर कुछ कहां कहां से खोद के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। गैस निकलता है कि वाटर निकलता है, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता है। खैर आपने पूछा, ठीक है, आपका डाउट था, ठीक है ना। जब यहां से HCl निकलेगा तो हम लोग यहां लेके ब्लू लिटमस पेपर लेके खड़े हैं। कौन खड़ा है यहाँ पे? टिंकू खड़ा है। कौन खड़ा है बाबू यहाँ पे? चोर है टिंकू। यहां खड़ा है पहला, यहां खड़ा है टिंकू। एक लिटमस पेपर लेके खड़ा है। क्या भैया? लिटमस पेपर। और ये कैसा है? ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू कलर का है और सूखा हुआ है। कैसा हुआ है? सूखा। सूखा मतलब ड्राई है। कैसा है? समझ में आया ना? जब इसके पास HCl आके मिलेगा बाबू ना, HCl जब इसके पास आके मिलेगा कलर चेंज नहीं करेगा। पता है कहां है? क्योंकि ये ड्राई है। कैसा है? ड्राई है। इसलिए मतलब HCl, ध्यान समझना, HCl इसके पास आके बैठा। नियम तो यह है कि HCl कैसा है? एसिड है। और जैसे लिटमस पेपर ब्लू के पास आएगा उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रह गया, रेड में चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर एक दिमाग चटका टिंकू का। टिंकू दिमाग चटका गया टिंकी के पास। टिंकी बोला इस पे थूक दो। पानी कहां ढूंढता? तो टिंकी ने उस पे जुकाम में रात में नाक बहती है तो जीभें निकलती है। छी छी कर रही है छोटा सा फाटक। ये तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट को मारकर क्या कर रहा है? मारकर झटक रही है। चलिए समझ में आया ना? बाद में टिंकू का दिमाग काम किया। टिंकू ने क्या किया? इसको हल्का सा गीला कर दिया। क्या कर दिया? मतलब इसको पानी से भिगो दिया। क्या कर दिया? इसको पानी से भिगो दिया। जब पानी से भिगो दिया ना तो HCl जब इसके पास आया ना तो इसको क्या कर दिया? रेड कर दिया। तो इससे पता चलता है कि कभी भी जो एसिड होता है वो ड्राई होने पर कभी भी टूटता नहीं है। समझ में आया ना? मतलब H+ आयन कभी भी टूटता, मतलब बिना वाटर आए कभी भी H+ आयन टूटता नहीं है। समझ में आया? मतलब कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसके पास वाटर आएगा, वाटर होगा। समझ में आया ना? वाटर नहीं होता एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मोटे डाउट है? टेंशन में कहां है? बोला छोड़ के भाग गई यार। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। इसको मिटाएं।
टिंकू अच्छा आदमी, दिमाग काम कर जाता है इसका बीच बीच में। चलिए भैया, अभी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे HCl का H2O के साथ। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बड़ी क्लास में आप सीखिएगा, बट यहां जान लीजिए केवल, ठीक है ना। H2O का रिएक्शन किसके साथ होगा? ऐसे। अच्छा, एक चीज और जाना H2O के बारे में। जो H2O है बाबू ना, ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है, समझ में आया ना। तो H प्लस क्या हो गया? एसिड, एसिडिक हो गया, और OH क्या हो गया? बेस हो गया। दोनों मिला के क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। दोनों मिला के क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसीलिए डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, समझ में आया। अगर इसके साथ कुछ और मिलेगा इसमें तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, समझ में आया ना। चलिए, ये बन जाएगा H3O प्लस। क्या बन जाएगा ये? H3O प्लस, प्लस में Cl माइनस, समझ में आया। ये जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा है H प्लस और प्लस में H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझाया? इसीलिए इसके साथ क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? H प्लस आ रहा है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कैसे आयन भैया? हाइड्रोनियम आयन। HYDRONIUM, HYDRONIUM हाइड्रोनियम आयंस। यहां इतना ज्यादा कंसल्ट मत करो, इसके बाद 2 प्लस। इतना जान लो कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है ना। आप बड़ी क्लास में जब आप पीसी में लीजिएगा तब आपको सिखाया जाएगा कि कहां होता है, ठीक है ना। ये छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट बस इनसे आ गया, इतना जान लीजिए आप, ठीक है ना। ये छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे SPDF, SSP, SPD, SP, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसमें पहले पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर था, पीरियोडिक करके एक चैप्टर था पहले, इसमें हटा दिया गया, ठीक है ना। उसमें था SPDF, हल्का फुल्का टच कराया था उन्होंने, सेल के बारे में बताया था। बट अभी इसके बारे में बता लीजिए, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत? डाउट वाउट? बढ़िया, इतना ही आपसे। हालांकि एग्जाम में भी बहुत कम है आता है हाइड्रोनियम आयन, बट पूछ लिया जाएगा तो आप बता दीजिएगा, ऐसे ही सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। कि HCl जब H2O के साथ रिएक्शन करता है क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl। समझ में आया? चलिए, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके ऊपर आते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आप समझते रहिए, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको समझते रहिए आप। जब कोई एसिड वाटर के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए, जब कोई एसिड वाटर के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, जितना हो सके, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करे। क्या करे? H प्लस आयन को प्रोड्यूस करे। जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा वाटर में घुलने के बाद, उतना ही वो एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। उतना ही वो एसिड क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज और ध्यान रखना, यहां स्ट्रांग शब्द का मतलब यह नहीं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ना 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 ना। स्ट्रांग शब्द का मतलब यह है कि उसके पास H प्लस आयन कितने ज्यादा हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो कितना ज्यादा है। ये डजंट मैटर कि उसके पास कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ये इससे मतलब नहीं है, वो सांद्र है। समझ में आ रहा है ना? उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट को सांद्र H2SO। एक को सांद्र बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? सांद्र H2SO4 और दूसरे को तनु। हाँ, ये नहीं मतलब ये डजंट मैटर कि वो तनु है या फिर सांद्र है, ठीक है ना। वो कंसंट्रेटेड है फिर डाइल्यूट है, इससे मतलब नहीं है। उसके पास H प्लस आयन कितना ज्यादा है, इस बात पे हम डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर नहीं, वीक एसिड है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, जैसे ज्यादा मात्रा में जो हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं भैया वो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी जो एसिड होते हैं ना वो इसी वजह से ना मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ये जल्दी करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा तो रिएक्शन करेगा लेकिन बहुत धीरे करेगा। कोई दिक्कत? स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया ना जो हम बोल दिए? किताब में है कि नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सेम आप उसके चेप दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं वीक एसिड के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? वीक एसिड के ऊपर। जब भी वाटर के अंदर एसिड घोला जाए और वो बहुत कम मात्रा में H+ आयन को बाहर निकाले, H+ आयन को प्रोड्यूस करे, समझ में आया ना? तो वो कैसा एसिड हो जाएगा भैया? वीक एसिड। कैसा एसिड हो जाएगा? वीक एसिड। वो भी रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा, लेकिन उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं करेगा जितनी बेहतरीन तरीके से कौन करता था? स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं समझ में आ रहा क्या हम जो बोल रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? ये हर चीज ये बोर्ड पे लिखनी जरूरी है। बढ़िया। जैसे कार्बोनिक एसिड, कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। नाम लिख लीजिए कार्बोनिक एसिड का होता क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3। समझ में आया? कोई दिक्कत? जो कार्बोनिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ध्यान रखना सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है ना? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस है इसलिए H2SO3 है। समझ में आया? और वो कार्बोनेट होता है। क्या होता है वो? कार्बोनेट होता है। कोई दिक्कत? आगे चले? चल। मिनरल एसिड अब हम पढ़ देते, बस आप इसको सुन लीजिए, घर जाके ये वीडियो धीरे धीरे रोक करके उस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है? हम जो बोल रहे हैं बस उसको सुन लीजिए और घर जाके उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपकी बुक में नहीं है, छोड़ो हम लिख ही देते हैं यार। इसमें यह ना कि एसिड जो होता है ना, मतलब मिनरल एसिड, वो कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है ना? बस यही है। बिठाए इसको, बिठाए नहीं बिठाए? कल सबकी नोट्स चेक करेंगे हम। ठीक है ना? और नोट्स अच्छे से बनी होनी चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटी बढ़िया से लिखी होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना? एक्टिविटी बढ़िया से लिख के उसके बाद नोट्स बना के लेके आइएगा। ठीक है ना? और कल मैथ भी चेक करेंगे और मारेंगे भी। एसएसटी बाबू, एसएसटी का हिस्ट्री का 2nd चैप्टर। ठीक है? फिर तो क्या आया क्लसियम। चलिए भैया, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज होता है भैया होता है फर्टिलाइजर में। किसमें होता है? फर्टिलाइजर। जैसे अमोनियम सल्फेट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट में यूज होता है। पेंट वगैरह, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक्स, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट में समझ में आया? ये किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका यूज होता है भैया? आगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इसका भी यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर में, बट अमोनियम नाइट्रेट होता है। कौन सा होता है? अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है। और एक्सक्लूसिव, ये पूछा जाता है आपसे, एक्सप्लोजिव में होता है। टीएनटी,
TNT, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ट्राई नाइट्रो TOULENE। डाइज में होता है, प्लास्टिक्स में होता है, इसको भी डाइज में लिख लीजिए। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl को जो यूज होता है वो होता है भैया टेक्सटाइल में, फूड में, टेक्सटाइल में इसका यूज होता है, फूड वगैरह में इसका यूज होता है, और लेदर इंडस्ट्री में। ठीक है ना, लेदर इंडस्ट्रीज में इसका क्या होता है बाबू भैया, यूज होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीजों को, ठीक है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और TNT, लगभग यही आपसे पूछा जाएगा। गुड डिटर्जेंट याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। ये तीन चीज याद रखिएगा। TNT याद रखिएगा एक्सप्लोजिव के रूप में, ठीक है ना। अमोनियम कंफ्यूज यहाँ होगा अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट में। यहाँ नाइट्रेट है इसलिए नाइट्रेट, यहाँ नाइट्रिक है इसलिए नाइट्रेट होगा, यहाँ सल्फ्यूरिक है इसलिए सल्फेट होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कर लीजिएगा इसको। चलिए बेटा घर जाके लिखिएगा बाबू, हर चीज यहीं लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ घरों जाके कर लिया करो यार। अच्छा आज से आप लोग का 10 ईयर का टेस्ट होने वाला था ना, आज से 10 ईयर का टेस्ट होने वाला था ना। अभी क्लास खत्म होने अनाउंसमेंट करते हैं, ऑनलाइन वालों से क्या अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन वाला भी अनाउंसमेंट करते हैं आज कब से टेस्ट होगा इसका, और क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी आगे का प्लान हम लोग ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन वालों आप लोग पढ़ते रहिए जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप भी 10 ईयर वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। NCERT के बहुत सारे ऐप पड़े हैं प्ले स्टोर पे, वहां से जाकर डाउनलोड कीजिए और वहां से पेपर निकाल लीजिए 10 ईयर के, उसको बैठ के लगाइए। फिर कोई बुक मार्केट से परचेस कर लीजिए, और किसी बुक का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी किताब है मार्केट में, कोई भी किताब उठा लीजिए, सब में 10 ईयर ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। बैठ के आप उसको कायदे से लगाइए और रिव्यू लीजिए कहाँ गलती हो रही है, और टाइमिंग लगा के लगाइए। 2.5 घंटे की टाइमिंग लगाइए, क्योंकि एग्जाम में कहने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते उतना नहीं बाबू, मिलते 2.5 घंटे। आधा घंटा में सिग्नेचर करो, ये करो, यहाँ अंगूठा लगाओ, ये करो, वॉशरूम चले जाओ, टहल लो थोड़ी देर, ये मतलब कॉपी भी भरने में हेन तेन में वो आधा घंटा चला ही जाता है। इसलिए 2.5 घंटे का आप टाइमर लगा करके बढ़िया पेपर कीजिएगा, ठीक है ना। आराम से वहां बढ़िया टाइमिंग में आपका 3 घंटे पेपर हो जाएगा, और यहाँ 3 घंटे लगा जाइएगा पेपर छूट जाएगा। इसलिए 2.5 घंटे पेपर करने का प्रयास कीजिएगा, अभी प्रयास करते रहिएगा तो आने वाले टाइम में लगभग पेपर आपका 2 घंटे में खत्म होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, जिसको भी क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, मतलब बाबू चैप्टर क्लियर, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। अगर आप क्वेश्चन देखने के बाद ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये इस चैप्टर से है क्वेश्चन, या फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो चैप्टर क्लियर है, जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की, ठीक है ना। चले जाइए 10 ईयर उठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आंसर शीट देखी होगी, आंसर शीट को मिलाइए, फिर अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है शुरू कर दीजिए। 10 ईयर लगाना बहुत बेस्ट हो जाएगा, आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाबू पास हो जाओगे, लोड मत लो यार, ठीक है ना। चौपट से चौपट लड़का अगर हमको सुन रहा होगा, बाबू पास हो जाओगे, लोड नहीं लेना है। 35% बहुत है, ठीक है ना, ढेर नंबर लेके नहीं है। 70% लेके मत आ जाना, उतने में 2 लड़का पास हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड पास हो जाओगे, लोड मत लो यार, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन मत। क्लास 10th का परसेंट मायने होने नहीं रखता, सत्यता बताएं हम। क्लास हमारा आया था 86%, कहीं ना काम आ रहा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उस टाइम जो पढ़ाई की थी वो अभी काम आ रही है। ये जो लोग बोलते हैं क्लास 10 की पढ़ाई ये झूठ है, ठीक है ना। क्लास 10 की पढ़ाई काम आती है बाबू, ठीक है ना। परसेंट काम नहीं आता, 2 महीने बाद सब भूल जाते हैं। क्लास 11 12 हमारी MA की डिग्री अभी तक कॉलेज में रखी है, हम लेने नहीं गए। हिंदी से MA किए हम, हिंदी कहा भी नहीं आता हमको, ऑनलाइन बोल रहे हैं हम, लेकिन पेपर दिए हैं, जाके बैठ के पेपर दिए हैं, ठीक है ना, आता है हमको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग, ये एसिड खत्म हो गया, यहीं पे एसिड खत्म। हम लोग पढ़ेंगे बेस। क्या पढ़ेंगे बाबू भैया? बेस। बहुत जल्द बेस भी खत्म हो जाएगा, हम लोग आ जाएंगे पीएच पे, पीएच के बाद सीधे आ जाएंगे सॉल्ट पे। पूरा एसिड बेस एक तरफ और सॉल्ट एक तरफ, मतलब एसिड बेस मिला के जितना क्वेश्चन आता है सॉल्ट अकेले उतना कवर करता है। कॉस्टिक सोडा, ये सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डी तोड़ दो, जोड़ दो, कौन सा चूना मारोगे, कौन सा पेंट मारोगे, समझ में आ गया। प्राइमर पुट्टी फाउंडेशन, समझ में आया ना, प्राइमर पुट्टी फाउंडेशन। ये तो मेकअप आर्टिस्ट हो गया मैं ना,
चलिए अब आते हैं भैया बेस के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? बेस। बेस मतलब आधार। हाँ, क्षार। कहीं बेस मतलब आधार समझ लो। सबसे पहली बात, स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है, बहुत स्लीपी होता है। कैसा होता है? स्लीपी, साबुन जैसा फिसल जाता है। सॉपी होता है, स्लीपी होता है, जैसे ही बोल ले यार, ठीक है ना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और ब्लू को ब्लू ही रहने देता है। रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? और ब्लू को ब्लू ही रहने देता है। एसिड का अपोजिट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। एसिड का अपोजिट होता है। बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। समझ में आया? स्वाद में कड़वा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आया ना। सॉपी होता है, साबुन टाइप का होता है, मतलब स्लिप व्लिप ज्यादा करता है ये, समझ में आया ना। बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ हाँ, स्लिपी होता है। स्लिप, अरे छोड़ो यार, अंग्रेजी मीडियम तुम लोग देखते रहना। हाथों से फिसल जाता है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखो। हाथों से, अब एग्जाम में मत लिख देना हाथों से फिसल जाता है, फिर टीचर नंबर फिसला देगा बाबू, समझ में आया ना। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। अपोजिट एसिड का अपोजिट होता है, और एसिड बेस जो होता है वो एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, ठीक है ना। इतना पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। अभी पढ़ा के आए, अभी यही बोल रहे थे हम। मेटल ऑक्साइड Na2O, अच्छा शकल बना के देख रहा गंदा वाला ना। Na2 मेटल ऑक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है, समझ में आया ना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम वो क्या है इसका? हाँ भैया, क्विक लाइम। फटाक से निकल रहा है ना ये क्विक लाइम, CaO, क्विक निकल रहा है, इसलिए क्विक लाइम। लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है, जो भी बोल लीजिए आप। समझ में आया? अमोनिया याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? गलत लिखा क्या? हाँ, क्या होता है? कहाँ है? हाँ हाँ, मतलब वो सोडियम हवा में लेकर चले जाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा बाबू। वाटर के साथ होता है वो। सोडियम वाटर के साथ घटिया तरीके से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी रिएक्शन करता है। सोडियम हवा में लेकर चला तो ब्लास्ट हो जाएगा वो। मेरे भाई, केरोसिन ऑयल में रखते हो, पानी में नहीं रखते हो। ये क्वेश्चन पूछता है, उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, पानी में काहे नहीं रखा? क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन करता है, ब्लास्ट होता है। हवा में थोड़ी ब्लास्ट होगा यार। अब हवा में पानी नहीं होना चाहिए गुरु। हवा चल रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, सोडियम खड़े हो गया, फट गया तो फ्लावर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। दूसरी चीज, Na+ होता है और O- माइनस होता है। यहां होता है 2, यहां होता है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na2O बना देते। क्लास 9 था ये, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ, Na2O की तभी में दिया बाबू, ऐसा थोड़ी लिख के ले गया अपने मन से। ठीक है बाबू भैया, मिटाए इसको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम मतलब NH4, अमोनिया मतलब NH3 होता है। अमोनियम मतलब NH4। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब NH4OH। ध्यान रखिएगा, यहां मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस है। जब भी क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन वाला आएगा, ये कंफर्म एग्जाम में आएगा। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मतलब इस चैप्टर से अगर बना सकता है कोई, तो यही C2H5O और C6HL हाइड्रोजन होता है, फिर भी ये एसिडिक नहीं होता है। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन आएगा बाबू ना, कंफर्म नौटंकी होगा, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये बेस होता है, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड
सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या होते हैं? बेस। अभी बता क्या है बाबू, किसे गंदा शकल बना के बैठा है। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे Na2CO3 क्या है? ये बेस है। क्या है ये? NaHCO3 ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा क्या बाबू? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो बोलो यार फिर ना। हम बोले क्या? पता है सबको? ऑनर वालों चलिए, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या भैया? ये सब क्या है बाबू भैया? बेस है। क्या है ये? बेस है। समझ में आया? आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चारों क्या होते हैं? बेस होते हैं। समझ में आया? नाम याद रखिएगा, Na2O, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और CaO, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? NaHCO3, Na2CO3 और CaCO3। नहीं समझ में आ रहा है? अब आप बार बार पढ़िएगा इसको, बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो याद हो जाएगा, जैसे हमको याद है। ठीक है ना? नहीं पढ़िएगा बाबू फिर रिस्क है, फिर तो जीवन में दुकान आता है। चलिए भैया, यार आज पीएच स्केल पढ़ाना था। खैर, वाटर सोल्यूबल बेसिस मतलब जो बेस वाटर के अंदर क्या होता है भैया? घुल जाते हैं। कुछ बेस वाटर मतलब ज्यादातर बेस वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, ज्यादातर बेस वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ बेस होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं। बेस का वाटर के अंदर घुलना जरूरी है, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है वो एक्वस सोल्यूशन से होता है। किससे होता है? एक्वस सोल्यूशन। और एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? ये हम पढ़ा के आ चुके हैं। जिसके अंदर वाटर अवेलेबल हो वो एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है ना? जैसे अब हम बता दें कौन कौन से घुल जाते हैं। NaOH ये क्या होता है भैया? घुल जाता है। NaOH क्या होता है? ये घुल जाता है। तो NaOH घुल जाता है, KOH घुल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस ये भी घुल जाता है, NH4OH ये भी क्या होता है बाबू भैया? घुल जाता है इसके अंदर। कोई दिक्कत? और दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन बताएगा? MgOH का होल ट्वाइस। समझ में आया? ये सब क्या होते हैं? बेस के अंदर घुल जाते हैं। सॉलिड कौन बोल रहा है? हाँ अच्छा, सोल्यूबल बोला क्या? अच्छा अच्छा, ये बेस के अंदर क्या होते हैं भैया? घुल जाते हैं। समझ में आया? और जो भी बेस के अंदर घुल जाता है उसको एल्कली बोला जाता है। हिंदी में कहां गया भाई अपना? है जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं ना? ALKALI एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कली यही है, स्पेलिंग यही है एल्कली की। अरे सही है, हाँ सही तो है यार। एल्कली एल्युमिनियम काली है वो हाँ, एल्कली को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? बताओ भाई। एल्कली को हिंदी में नहीं पता? एल्कली को एल्कली बोलते हैं यार हिंदी में शायद। जो भी होता है हिंदी में देख लेना यार, किताबिया में कल बता देंगे, लोड मत लो। ठीक है ना? हमारे क्षारीय बोलते हैं उसको। समझा भैया? देखो ध्यान से, NaOH पानी में घुलेगा तो Na प्लस और OH, KOH पानी में घुलेगा तो K प्लस और OH माइनस,
CaOH का होल ट्वाइस पानी में घुलेगा तो Ca प्लस प्लस और OH NH4OH पानी में घुलेगा तो NH4 प्लस और OH माइनस। समझ में आया? MgOH का होल ट्वाइस Mg प्लस प्लस और OH। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग एसिड और बेस दोनों पढ़ चुके हैं ना। एक चीज नोटिस की आपने, हाइड्रोजन हर जगह आ रहा है। हाइड्रोजन चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को ही देख के हम लोग क्या ये डिसाइड कर सकते हैं क्या ये एसिड है या फिर बेस है? दोनों में मेरी बात समझो, हमने कहा दोनों में H आ रहा है, एसिड और बेस दोनों में H आ रहा है, ठीक है ना। क्या हम H की वैल्यू देख करके ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है? बता सकते हैं। जिसमें H की मात्रा ज्यादा होगी वो एसिड, जिसमें H की मात्रा कम होगी वो। अच्छा, H की मात्रा कम हुई मतलब उसकी जगह कोई और आएगा, तो कौन आया? वो आया। ये केवल बोलने के लिए है, ये संयोग है, मतलब हम बोल दिए, बाकी ऐसा होता। कहने का मतलब हम केवल H को देख के ये बता सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। H की वैल्यू बढ़ी एसिड, H की वैल्यू घटी बेस। समझ में आया बाबू? वो पहले ही हम उसके ऊपर चर्चा करके आ चुके हैं, इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज और उसके ऊपर तो पहले, वो तो एसिड ही नहीं है यार, उन पर चर्चा क्या करनी है? हाइड्रोजन ज्यादा हो या कम हो उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो एसिड ही, हम तो एसिड की चर्चा कर रहे हैं जो एसिड और बेस है, वो तो एसिड ही नहीं है। ये हम पहले बता के आ चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर H प्लस, वो H प्लस आयन को सेपरेट ही नहीं करते, अलग ही नहीं करते, अपने पास ही जोड़ के रखते हैं। समझ में आया ना? अगर वो सेपरेट करते तो फिर हम चर्चा करते हैं उस पर, भाई हाइड्रोजन, तब तो फिर हाइड्रोजन उसके अंदर 6 है, इकाई में 12 है, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन बचा है, उससे ज्यादा एसिडिक कौन हो ही नहीं करता। C6H12O6, अगर बहुत उससे ज्यादा एसिड कौन हो, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन उसी के अंदर बैठा हुआ है, 12 हाइड्रोजन है, पर वो हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करते, इसलिए पियो यार, दबा के पियो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वैसे पियो तुम तो कल HCl पी रहे थे कल लैबों बैठ के HCl पी रहे थे, HCl में पी लें सर। नहीं, वो न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा था कि न्यूट्रल हो चुका है, क्या भी इसको पी सकते थे? हाँ, पी सकते थे उसको, ठीक है ना। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था जिसने आपने पूछा था, ठीक है ना। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि जब H प्लस आयन मतलब तोड़ता नहीं है तो फिर कहा है मतलब उसको पनिया में मिला के पीते हैं, तो H प्लस आयन तोड़ के उसको हार्मफुल बनाना है। H प्लस आयन में टूटा मतलब वो हार्मफुल हो गया। HCl पियो यार, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारो एक आध बोतल, किडनी लीवर सब साफ, तुम खुद ही साफ, किडनी लीवर का बात छोड़ो। समझ में आ रहा है ना? पता लगा लीवर यहां से बह जा रहा बाहर से, तुम उस पर टेप मार रहे हो, काला वाला, सफेद वाला टेप चिपक नहीं, काला वाला टेप मारो यार। समझ में आ रहा है ना? LP गिरा रहे हो, उस पर चिपका के इसे LP गिरा दे रहे हो, 2 बूंदे चिपक जाओ भाई, रहने दे अब, हाल लेके सुई धागा लगे हुए हो, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता बाबू, यहां से HCl पियो तो यही चौपट कर देगा वो। आपके पेट में HCl होता है, उसको कवर करता है म्यूकस, हाँ, श्लेष्मा से म्यूकस कवर करता है, म्यूकसवा नहीं रहेगा ना, मारेगा HCl, वो किडनी उडनी सब डैमेज हो जाएगा, लीवर ऊपर डैमेज हो जाएगा, म्यूकसवा कवर करता है उसको, ठीक है ना, जब भी HCl रिलीज होता है। अब आगे थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि ये जोक है, ठीक है ना। अब कभी इसलिए बोला था चिलगम चबाने वाले को और गुटखा खाने वालों को, इन सबको अल्सर हो जाता है, अल्सर एक बीमारी होती है। समझ में आ रहा है ना? जब अल्सर बोला जाता है, अल्सर पेट में होता है राजा। डोंट फूकिंग इतना, डोंट फूकिंग इतना। एक पुड़िया 2 पुड़िया तक ठीक होता है, 15-15 पुड़िया एक बार मार रहे हो तुम, ठीक है ना। हाँ, ठीक है,
अब अच्छा लग रहा है। ये मुझे नई दिल्ली कौन लेके चला आया? मंगोलपुरी के फाटक पे बैठा है, नई दिल्ली लेके चला आया। समझ में आया ना? तो जो चिलगम वगैरह चबाते हैं ना, जब भी आपका मुंह चलता है ना, फट से माइंड के पास सिग्नल जाता है भाई कुछ चबा रहा है, फट से सारे बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, कुछ चबा रहा है आएगा, कुछ चबा रहा है आएगा, पेटवा को एक्टिवेट करता है। ठीक भाई, एससीएल निकाल, कुछ आ रहा है, चबा रहा है, कुछ ना कुछ आएगा, छोटा चबा के तुम थूक देता, वो एससीएल निकाल के बैठा है। ये कुछ भेज रहे आया नहीं, एससीएल वो निकाल के बैठे हैं, छोटा पता नहीं क्या खाया थूक दिया। समझ में आया ना? तो बाल बाल एससीएल निकलने से म्यूकस डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, इससे कैंसर हो जाता है। हाँ खा लो फिर, ठीक है, जो एससीएल निकला उसको पचाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। 30-40 चिलगम एक साथ खाओ, ज्यादा एनर्जी आती है उससे। हाँ पेपर बाइट खाओ, ठीक है ना, पेपर बाइट खाओ, इसे देख उनको देखते रहे हमको पता है तुमको सब आता है, हमको पता थोड़ा सा, तुम्हारा वाला दूसरी क्लास में बैठा है, सैंडल निकाल के मारेगी, बगल वाला दांत बाहर आ जाएगा चोट्टा। खैर ठीक है ना, बाकी इसके बाद हम लोग कल वाली लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, जो भी अभी तक जितना पढ़ा दिया एक बार पढ़ के आइएगा बाबू, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।